जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर इन दोनों के लिए जो जीके स्टैटिक जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या फिर प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए थे वन लाइनर की तरह जो क्वेश्चन आए थे उनको मैं क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही जो कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए और दोनों के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों को ही मैंने इसमें ऐड किया है। तो बाकी इसका फर्स्ट वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लेना। ये एक सीरीज चल रही है जो आपके कहने पर ही चलाई जा रही है। तो आपका जितना सपोर्ट और एकदम जो आप चाह रहे हैं कि हाँ सर इसी तरह का हमको कंटेंट चाहिए, तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। आपके निवेदन पर ही जो है इस तरह की वीडियोस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो बिल्कुल आप जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर इस सीरीज़ को जो है पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि वो एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, तो बिल्कुल एक लाइक आप ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि मेरे वही विद्यार्थी हैं ये जो इस पूरी सीरीज़ को जो है पसंद करते हैं दिल से। और बाकी जो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ उस सबके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ समय समय पे वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल अपना आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम अपनी बात को आगे रखते हैं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं लगभग जो है 40 के अराउंड में यहाँ पर मैंने सवाल लिए हैं। और सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा और थ्योरी में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह मैं आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। और साथ ही में उसके अलावा उन्हीं सवालों में से मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सेट कर लिया है। तो बस आपका यानी कि जब आप पढ़ेंगे उसके बाद में आप प्रैक्टिस देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना कैप्च करता है, ठीक है, कितना ज़्यादा आपके दिमाग में बातें ध्यान में रहती हैं। ये सारी चीज़ें जो एकदम बात क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पढ़ेंगे उसके बाद वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी और जब आप नहीं बता पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। तो एक बार मैं फटाफट से पहले पेज पर चलता हूँ, ये आप देखिएगा। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरी घड़ी का 8 बज गया है, 8:30 से हमको जाना है, तो 8:30 बजे तक मतलब उससे पहले ही हमको सारा काम कर लेना है। अब आप देखिएगा यहाँ पर पूछा गया था, ये सारे सवाल जेन्युइन सवाल हैं जो कि एग्जाम में आ गए हैं। तो टेंशन और डाउट करने की बिल्कुल चिंता मत कर, जो डाउट करेगा वो कर सकता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं। साथ ही में आगे एक और सवाल है जो कि आपके सामने है, ठीक है। स्पेन की राजधानी देखिएगा मैड्रिड है, यानी कि आपको 2-3 सवाल याद रहने चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड है। आगे देखिएगा सौर मंडल का सबसे कम घना जो ग्रह है वो कौन सा है बताइए? शनि ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे ज़्यादा जो है घना ग्रह है वो कौन सा है बताइएगा? पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का सबसे ज़्यादा घना ग्रह है, मतलब लगभग 5.52 मतलब 5.52 ग्राम, ठीक है। ये लगभग इतना है सबसे ज़्यादा। लेकिन शनि का जो है वो सबसे कम है, 0.71 या लगभग इसके आसपास है। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे ज़्यादा कौन सा है बताइएगा? तो वो आपका पृथ्वी हो जाएगा। 1937 ईस्वी में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। तो ये आपको कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं, टर्की की राजधानी बताइएगा क्या है? अंकारा। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट जो है वो कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है। दूसरा नंबर आप बता दीजिएगा कि विश्व में दूसरा नंबर जो है वो कौन सा तट आता है। वास्तुकला की बंगा शैली पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। बगल, इसमें भी तो देखो बगल आ रहा है, यहाँ पर भी देखो बगल आ रहा है, यहाँ पर ही बग आ रहा है, यहाँ पर ही बग आ रहा है। तो इस तरह से हल्का हल्का याद हो जाएगा। बात करते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, भारत का सुप्रीम कोर्ट 1950 में स्थापित हुआ था। साथ ही में हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था। ये डेट आपको याद होगा? बिल्कुल सर जी, याद होना ही चाहिए। बात करते हैं 2-3 डेट और हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1948 है, तो 1948 में आपको पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना हुई थी। और 1955 में बताओ किसकी स्थापना हुई थी? WTO की। और भारत जो है वो 1945 में यूएनओ का सदस्य देश बना था, ठीक है। ये 2-3 डेटें आपको याद रख लेनी है, बिल्कुल डाउट इस पर नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? अमेरिका की। अमेरिका का जो खेल है ना भाई, वो एकदम बेस है, मतलब ऐसे समझो अमेरिका का बेस बहुत अच्छा है, मतलब बेसबॉल हो गया। साथ ही में इस बात करते हैं आपका चीन का खेल जो है राष्ट्रीय खेल है, वो चीन का जो खेल है वो एक बैडमिंटन है। वो माफ़ी चाहूँगा टेबल टेनिस है। तो टेबल टेनिस का आप ध्यान रखिएगा, मतलब टेबल में बिठा करके चीन जो है वो बातचीत करता है। आगे आप देखिएगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। 3-4 बार सवाल आ चुका है पेपर में, याद रखिएगा।
महिला आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक 1928 में शामिल हुई थी, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 262 के तहत आता है, यानी दो देशों के बीच में, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच में आपने देखा होगा काला पानी, ठीक है, काला पानी जो विवाद है उसको लेकर के आर्टिकल 262 के तहत ही कोई बातचीत, कोई प्रावधान जो है वो निकाला जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर लीजिएगा। बात करते हैं, देखो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका कर्नाटक राज्य में है। पूछता हूँ कुडनकुलम कलपक्कम परमाणु संयंत्र ये आपका सर तमिलनाडु में, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल सर जी, आपको इस चीज़ को जो है बिल्कुल जो है गलत नहीं करना। रावतभाटा वो आपका राजस्थान में, रावतभाटा में रा आ रहा है, उसमें भी रा आ रहा है। आगे देखिएगा, टाइम एक सेकंड, आगे देखिएगा अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन 1929 में शुरू हुआ था। तो ग्रेट मंदी जो हुई थी, सबसे भीषण मंदी, वो 1929 में शुरू हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं, बिल्कुल सर जी। मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो कमेटी बनेगी, काउंसिल बनेगी, उसकी स्थापना। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि वस्तुओं से संबंधित होता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये एक फसल का होता है। आज देखिए झांसी से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे बताइएगा? लक्ष्मीबाई। इनके सवाल मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एकदम सेट किए। हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे पर है, याद हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उसका उन्होंने बताया था बहुत मतलब एकदम फनी, मतलब है ना, हृदय में राम, याद रखिएगा, हृदय में राम, उन्होंने ऐसा कुछ ट्रिक बताया था। तो आपको याद मतलब हाँ से क्या हो जाएगा? हड़प्पा, क्या हो जाएगा? हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो आपको पता है, वो दया और राम, मतलब ऐसे कर लो, ये हो जाएगा दया राम। तो याद रखो, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी, वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। किस में की थी? 1921 में, याद रख लेना। अब देखिएगा हड़प्पा से रावी नदी पर, और रावी नदी आपको पता होगा ये पाकिस्तान के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिए। विश्व की चीनी का कटोरा बताओ किसे बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं, बिल्कुल। आगे देखिएगा, जब इसके क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, पता है आपको? नीति आयोग जो है वो कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था, जिसके पीएम होते हैं मुख्य अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी, बिल्कुल जी, फुटबॉल की स्थापना जो है वो कोलकाता में ही हुई थी। सब चीज़ों को हल्का हल्का हम याद करते चलेंगे। आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा राजस्थान में है, याद रखना, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। नीदरलैंड की राजधानी देखो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी क्या है बताओ? एम्स्टर्डम। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं रोमन रिंग्स जिम्नास्टिक खेल से संबंधित, बिल्कुल आपको रोमन रिंग्स तो आपने खूब सुने होंगे, बिल्कुल वो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। बाकी कुछ चीज़ें और हम ले लेते हैं इधर, एक सेकंड। बात करते हैं, देखिए सेंटियल जनजाति जो अंडमान द्वीप से संबंधित है। सेंटियल जनजाति कहाँ से है? आपके अंडमान से। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे, तो जाकिर हमेशा जो है वो तबला बजाते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या होता है? क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। याद रखिएगा, गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है, लोग जो होते हैं वो प्रश्न नहीं रहते हैं, तो ऐसे करके याद हो जाएगा, प्रच्छन्न। आगे देखिएगा, गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे का मुख्यालय। देखिए सर, पिछली बार यूपीएसआई का सवाल भी आया था ये, यानी उसने पूछा था कि दक्षिण भारत का रेलवे जोन पूछा था, ठीक है, रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो देखिएगा, मैं आपको देखिएगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। 6 को याद कर लो, जो बहुत पेपर में आता है, 6 को याद कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा हम इसको कैसे 6 को याद करते हैं। देखिए सर, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया पूरब। तो पूरब में जो है वो कहाँ बताओ? पूरब में क्या पड़ता है? कोलकाता पड़ता ही नहीं पड़ता? यहाँ पर इधर देखिएगा, इधर पड़ता है, ये देखिएगा, ये दोनों के बीच में है ना भाई, पूर्वोत्तर है। तो पूर्वोत्तर का जो मुख्यालय है रेलवे जोन का, वो आपका गोरखपुर में पड़ जाएगा। किस में? गोरखपुर में। ये देखिएगा, ये तो उत्तर हो गया। अब ये बीच में हो गया, तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में हो जाएगा। ये बिल्कुल सेंटर है, मध्य है, तो मध्य का क्या हो जाएगा बताओ? मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ये देखो, ये सिकंदराबाद है, मतलब ये दक्षिण मध्य है, तो ये सिकंदराबाद हो जाएगा। और लास्ट में जो पूछा गया था सवाल, वो था चेन्नई। क्या था? चेन्नई। ठीक, उसने पूछा था कि दक्षिण भारतीय रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा याद करते जाइएगा। आगे देखिएगा, जो पांडिचेरी था वो विधानसभा की स्थापना 1963 में हुई थी। 11वीं एशियाई खेल 1990 में कबड्डी को पहली बार शामिल किया था। देखो 1990 में जो कबड्डी को शामिल किया था,
काफ़ी लेट हो गया। कबड्डी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इसको भाई इसको बता दो, मजा आ जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को। देखो आपने टाइम एंड वर्क तो खूब पढ़ा होगा सर जी, जैसे एक काम को 20 दिन में करता है, ये यहाँ पर टोटल वर्क निकलता है, क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी आ जाती है, क्षमता आ जाती है। अब आपको ऐसे याद कर लो ना भाई, ये कार्य है तो कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर है, ऐसे समझो, ये कार्य करने की जो दर है वो बोलते, क्या बोलते हैं उसे, शक्ति बोलते हैं। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट के जनक रंजीत सिंह जी हैं, मतलब आपको ये याद कर लेना है, रंजीता किसी का नाम है और वो जो है वो भारतीय क्रिकेट के जनक माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास में आर्टिकल 143 के तहत, ये यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का सवाल है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 100, अनुच्छेदों को तो ऐसे याद करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस आप मेरे साथ में जुड़े रहना। और कल का जो वीडियो है ना, उसको फटाफट से डबल स्पीड में देख करके उस वीडियो को एक बार आप देख लेना, आपका जो काम है वो एकदम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कैराना, मतलब रोजाना वीडियो आपको देखना है, रिपीट करके, स्पीड डबल करके। कैराना स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे और कौन, आगे देखिएगा, प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन जो है वो सृजन किन्होंने किया था, ज्ञानदेव। देखिएगा, सांप और सीढ़ी की बात चल रही है भैया तो ये एकदम ज्ञान की बात हो सकती है, क्योंकि सांप से सब लोग डरते हैं, बहुत दिक्कत वाला काम होता है, इसलिए ज्ञान की बात, ज्ञान हो गया। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स जो है स्रावित होते हैं। ओरगवे की राजधानी मोंटेवीडियो है, ठीक है, याद रख लेना, ओरगवे। ओरगवे में गया हूं तो इसलिए मुझे याद है, देखो मोंटेवीडियो, इसकी राजधानी में जो वो वीडियो आता है, क्या आता है, वीडियो आता है, तो याद हो जाएगा। आगे देखो, नटराज की प्रसिद्ध कहाँ से मूर्ति जो है चोल साम्राज्य में जो है स्थापित बनाई गई थी। तो देखो नटराज, अरे ये देखो ना, G20 में आपने जो फोटो देखा है ना, तो वो भी तो नटराज जी की जो है कांस्य प्रतिमा है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल अधिकारों को जो है, मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, याद हो जाएगा। देखो मूल कर्तव्य जो है वो पहले 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं, और ये एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और जहां तक मुझे याद है बर्मा समिति की सिफारिश, इन दोनों समितियों की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जो था वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, बाजरा जो है, बाजरा ये रबी फसल है। रबी का मतलब क्या होता है, सर्दी, ऐसे याद रखो, जो सर्दी में आए, ठीक है। रबी जो है वो, रबी एक अच्छा लड़का है, तो मतलब वो सर्दियों में, तो सर्दियों में जितनी फसल होती है वो रबी की फसल होती हैं। सफ़ेद हाथियों की भूमि एकदम थाईलैंड होती है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, आपका जो लक है वो अभी चला गया है कहीं, वो आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखो, महाभाष्य पुस्तक जो है वो पतंजलि ने लिखी थी, महाभाष्य। दमन द्वीप की सीमा जो है वो गुजरात राज्य के साथ में टच होती है। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन के लिए काम जो है वो ग्रामीणों को मिलता है। फूलों का मादा प्रजनन अंग जो होता है वो जयांग होता है, क्या होता है, जयांग होता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अवक्रिया करा करके अमोनिया प्राप्त करने की बैबर विधि जो है, बैबर विधि बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो उससे प्राप्त होता है अमोनिया, और इसी को बैबर विधि बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बहुत अच्छे सवाल हैं, देखिएगा। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग कौन से बताएं, XX होता है। और बोत्सवाना की जो मुद्रा है वो कौन सी है बताओ, पुलु है, याद हो जाएगा। सबके सब भैया याद करना है, अगर पेपर में आपको 40 में 40 लाना है तो। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव जो रखी थी वो एनी बेसेंट ने रखी थी, बिल्कुल आप याद रखिएगा। डांडिया जो है वो गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, बहुत बड़ी चीज है मानवाधिकार। रोहतांग दर्रा जो होता है हिमाचल प्रदेश में, याद हो जाएगा। आगे देखो, बहामास देश की राजधानी, ये क्या है, नासाऊ, क्या है, नासाऊ, बहामास की जो है वो नासाऊ। कोई आपसे बोल रहा है आपको 12 मास यानी 12 महीने आपको काम करना है, तो आप क्या बोल दोगे, नासाऊ मतलब नाताऊ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सूर्य की आंख, मतलब सूर्य को आंख से दिखाई पड़ने वाली जो परत होती है ना भाई, उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। आगे देखिएगा, कोबरा कोयला की खानें जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। पिट्स इंडिया एक्ट 1787 में पारित हुआ था। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में जो हुआ था।
हाइड्रोजन हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। बैफिन द्वीप जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। भैया देखो, एक तो आएगा वृत्ताकार में, एक दीर्घ वृत्त, तो आपको दीर्घ वाला जो है वो एकदम सेट कर लेना है। 1900 में वाटर पोलो जो है खेलों में पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल हुआ था। वाटर पोलो जो गेम था ना वो 1900 ईस्वी में ओलंपिक खेल के अंदर शामिल हुआ था। और पोलो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल। और अगर केंद्रीय मानवाधिकार जो होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है, उसके राष्ट्रपति जी होते हैं। अब देखिएगा, ये सर सवाल मैंने करवा दिए हैं आपके 15 मिनट में, ये सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। ये लगभग जो है 70 के आसपास। और बाकी अब टाइम देख लेते हैं। ये अब इसके बाद में देखिएगा, टाइम पूरा हो गया है इसके बाद में। अब आपको जो है मैं कुछ बुक्स एडवाइस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लगाते रहिएगा लगातार, एकदम दमदारी के तरीके से मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड भी मार्केट में आ गया है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इनका प्रैक्टिस सेट मार्केट में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आ गया है, जिसमें कि 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है और 8 जो है इसमें सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, स्टडी गाइड को एक बार जरूर। बाकी बाद में नेक्स्ट जैसे ही मैं ड्यूटी से आ जाऊंगा उसके बाद में इन सारे सवालों को जो है हम एक बार लगाएंगे और उसके बाद मजा आएगा। देखिएगा, 2-3 सवाल मैं आपको बताऊं। देखिएगा, भारतीय क्रिकेट का जनक किसे बताया था? वो रंजीत को बताया था, नहीं बताया था? आगे देखिए ना, हल्दिया बंदरगाह कहां पर है बताओ? ये पश्चिम बंगाल में। आपने वही तो पढ़ा था जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, 143 कहाँ गया? 143 हो गया। आगे देखिएगा, बहुत मजा आ रहा है। स्पेन की जो राजधानी है वो बताओ, कौन सी है बताओ? मैड्रिड है, याद हो जाएगा। आगे देखो, बास्केटबॉल के जनक यूएसए। देखिएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ओहो, मजा आ गया भाई। देखिए, अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद आपको पता है? ये देखिएगा 262। अगर इंटरनेशनल नदी विवाद होता है तो वो आर्टिकल 262। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में बताइएगा? कैगा ये का से स्टार्ट हो रहा है ना, का से कर्नाटक हो रहा है, तो कर्नाटक। और तमिलनाडु मैंने आपको बताया था कुडनकुलम कलपक्कम, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? 29 में आई थी, 1929। आगे देखो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय तो राष्ट्रपति जी करते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो बिल्कुल 10 सवाल कर दिए भाई। इसके अलावा जो सवाल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। चलिएगा, तो अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। जो भी आपने थ्योरी पढ़ा है, जितने भी मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे उन सबको मैंने आपके सामने रखा। अब आपका टेस्ट होने वाला है। अब आप खुद एवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका समझ कितना अच्छा है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है वो कितना ज़्यादा मतलब ज्ञान को रख सकता है, कितने समय तक। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं और आप पूरा स्कोर बताएंगे कमेंट के अंदर ईमानदारी से कि आपने कितना जो है सही किया था। तो चलिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने 10 क्वेश्चंस मॉर्निंग में आपको बता दिए थे, बाकी जो रिमेनिंग है वो मैं अब करवाता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने ये सवाल एकदम स्टार्ट हो गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो मैंने मॉर्निंग में बताया था वो कृषि से यानी एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। आपको बताऊँगा नाबार्ड बैंक भी जो है वो एग्रीकल्चर ग्रामीण से संबंधित होती है। आगे देखिएगा, झांसी में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? मतलब आपको पता है कि 1857 की क्रांति के समय पर ये बात कही जा रही है कि झांसी की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो उनका नाम कौन भूल सकता है? लक्ष्मीबाई उनका नाम था। येस और नो आप मुझे बताएंगे, झांसी वाली रानी जो थी उनका बचपन का नाम क्या था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार प्रश्न जो है पूछा है मैंने आपसे। मैं अगला सवाल करता हूँ, हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा के बारे में आपको मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था। ये रावी नदी के, ये गलत लिखा हुआ है, रावी होना चाहिए, तो रावी नदी के किनारे पर है हड़प्पा। इज दैट क्लियर? तो रावी जो है वो पाकिस्तान से होकर के गुजरती है। अब आपको पूछा है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खुदाई जो है वो 1921 में किसने की थी? तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दयाराम साहनी। क्या बोला था? दयाराम साहनी। ओके, आगे देखिएगा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, वो है क्यूबा। आपको पता है रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है शतरंज, और बताते हैं कि शतरंज का जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे भारत से हुई थी, ठीक है? और भारत का तो आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, वो है हॉकी। आगे देखिएगा, नीति आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? ये यूपीएससी का सवाल है। गैर संवैधानिक जो है वो संस्था है, ठीक है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, जिसके जो पीएम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है ना, वो परियोजना, वो
योजना, यानी आपको पता है ना पंचायती राज योजना चली थी, तो उस टाइम पर वो कौन सी जो है वो एक योजना बनाई थी जिसमें गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी? बताइएगा, पहली थी, दूसरी थी या फिर पांचवी थी? आपसे पूछा है कि भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और सवाल भी अच्छा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए कालीबंगा जो है वो राजस्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, तो अब कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, कालीबंगा जो है किस राज्य में है, मैंने आपको बताया था ये कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है। और चांदी जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा जैसे गेहूँ है या फिर गन्ना है। और बाकी आगे क्वेश्चन कौन सा है देखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी आप सबको पता होगा एम्स्टर्डम है। बाकी आप बताएंगे बेलग्रेड, बर्न जो है पेरिस, ये किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल की स्थापना जो है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती है? तो कैग जो आता है वो आर्टिकल 148 के अंदर आता है। 151, 53, 145 किससे संबंधित है वो आप बताएंगे। सेंटिनल जनजाति जो कहाँ पर निवास करती है? तो ये आपको मैंने बताया था अंडमान के अंदर जो है वो निवास करती है सेंटिनल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा, अंडमान के अंदर जो सैंडल पीक है, सैंडल पीक जो होता है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी होती है। साथ ही में यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार के जो होते हैं ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक तो नारकोंडम होता है और दूसरा जो होता है वो बैरन ज्वालामुखी होता है। बैरन सक्रिय है और नारकोंडम जो है ये आपका अक्रिय है, ठीक है। बाकी देखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसा है जहाँ पर जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना। देखो, लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो किस कहाँ पर पड़ता है बताइएगा। लद्दाख के अंदर कितने जिले आते हैं? लेह, कारगिल, ये सबको पता होना चाहिए। राजस्थान को ऐसे याद रखो, ये चांदी से संबंधित, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? अब देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो स्वाभाविक है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इन चीज़ों को हल्का हल्का याद करते जाइएगा। ओके, आगे देखते हैं। महाभाष्य के लेखक आपको मैंने बताया था, महाभाष्य के जो लेखक है वो है आपके पतंजलि। आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। आगे देखिएगा, आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी 1915 में जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो आपको क्या पता है? मैं पूछ देता हूँ, 1800 किस ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ये आपको क्लियर करना है। मदन मोहन मालवीय का जो संबंध है वो आपको पता है, BHU, ये बनारस जो है यूनिवर्सिटी से है। देखिएगा, तुगलक वंश की संस्थापक जो है वो कौन थे? तो उनका मैंने बताया था, आपका जो लक है वो गया, मतलब गयासुद्दीन तुगलक। इसके नाम में भी जो है वो तुगलक आ रहा है, बाकी जो है कहीं पर भी नहीं आ रहा है। फूलों का मादा प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है? जयांग होता है। कौन सा होता है? जयांग होता है। आगे देखिएगा, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। ये आपका जो है वो आपका डी वाला हो जाएगा। पेरिस सी नदी के किनारे पर स्थित है और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर है। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व जो वो महाराष्ट्र के अंदर किसने किया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत। मैंने बताया था आपको, वासुदेव बलवंत जी थे। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया था? तो मैंने आपको बताया था ये पहले वाले आवर्त में इनको हाइड्रोजन और हीलियम इनको रखा गया था। आगे देखिएगा, महिलाओं में पाए जाने वाला लिंग गुणसूत्र सबको पता होगा XX होता है, और पुरुषों में कौन सा होता है ये आप कमेंट कर दीजिएगा। पांडुचेरी जो है वो विधानसभा की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आपको एग्जैक्टली डेट भी याद रख लेना है, वो थी 1963 में। और 1960 के अंदर आपको पता होगा, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनका जो है वो आपको पता होगा ये स्थापना जो है वो 1960 में इनका संबंध रिलेट करता है, ठीक है। आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है बताओ? तबला वादक से है, याद हो जाएगा। ओके, चलिएगा। और बिस्मिल साहब का ये शहनाई से संबंधित है। बांसुरी जो थे वो कृष्ण भगवान बजाते थे, और उनसे बताएंगे उनका संबंध जो बांसुरी से, किन का संबंध है बांसुरी से। आगे देखिएगा, गोरखपुर जो होता है किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? और आपको मैंने 6 मंडल के नाम बारे में बताया था, आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ रखा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। सबसे जो पूरब में है, जो पूर्वी जो रेलवे मंडल का जोन है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको मैंने कोलकाता में बताया था। बोलो हाँ या ना? ये जो है पूर्वोत्तर, ये आपका गोरखपुर में, जो सवाल का आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर, ये वाला बताया था। उत्तर मध्य का जो बताया था वो आपका प्रयागराज में बताया था। बीच वाला मुंबई में बताया था। और ये जो दक्षिण मध्य है ये आपका मैंने बताया था सिकंदराबाद में। और लास्ट वाला मैंने बताया था चेन्नई, ठीक है। ये 6 सवाल ऐसे थे
जो 6 हेडक्वार्टर आए थे पेपर में, उनको मैंने ही यहाँ पर रखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे बहुत अच्छा सवाल मैंने लिया है कि डांडिया जो है वो किससे संबंधित है। ऐसे समझिए, डांडिया जो है लोक नृत्य वो कहाँ से संबंधित है, तो डांडिया जो है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, चलिए कर्नाटक का क्या है बताओ, कर्नाटक का यक्षगान। ठीक है, आगे 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 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर पूर्व राष्ट्रपति या फिर भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो सी वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो है वो किस राज्य में है, तो रोहतांग मतलब ऐसे समझ लेगा हिमाचल, हिमा एक लड़की है और चल, ठीक है, हिमा के साथ में रोहतास चला गया। आगे देखिएगा, बैफिन द्वीप किस महाद्वीप पर स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। किस में है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है बैफिन द्वीप, याद रखेंगे, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। आगे देखिएगा, आपको पता है गृह राज्य मंत्री बनने के लिए उम्र क्या है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आगे देखिएगा, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, मैंने आपको चारों बारे में बताया था, तो याद रखिएगा जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के तरह घूमते हैं। आगे देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो बड़ा अधिकारी राज्य का है तो वो राज्यपाल जी करेंगे। आगे, किस समिति की सिफारिश पर के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो मैंने आपको 2 समिति बताई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा, और बर्मा समिति। आगे देखिएगा, आगे अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 2 थे, इन चारों में से कौन थे, तो सही आंसर पर टिक करेंगे और वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय, जिनकी जो है आपको पता है लाठियों के प्रहार से इनकी जो है मौत हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। भगत सिंह आपको पता है इन्होंने जो असेंबली बम फेंका था 1929 में, 1931 में जिनको फांसी हुई थी। बाकी महात्मा गांधी के बारे में मैंने जो आपको पूछा है कि इनका जन्म कब हुआ था वो आप बताएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में बताएंगे। आपको पता है क्या, बहुत ही आपके सबके दिलो दिमाग में होगा, उसके बारे में इनका एक स्टेटमेंट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक स्टेटमेंट जो आप सबको पता है। तो बिल्कुल आपके सवाल थे 41। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट पार्ट वो कल आएगा। योर स्कोर आपका 41 में से कितना बन रहा है ये आपको मुझे बताना है। उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि 41 में से कितना है, बिल्कुल, और फिर उसके बाद में परसेंट निकालने के 100 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये सवाल थे, बहुत शानदार सवाल थे। इन सब का समावेश जो है वो अगला जो रिमेनिंग बचेगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने का मतलब ये रहेगा कि इतने विद्यार्थी कंसिस्टेंटली इस तरह की सीरीज़ को देखना चाहते हैं तभी चालू करेंगे, नहीं तो भैया आपकी तरह आपके पास में पढ़ाई के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए।